नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके माता पिताओं को मेरा प्रणाम, आपके गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समुदाय या किसी संप्रदाय का विरोध करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल एक विनम्र प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया पहले एक छोटी सी वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, सनातन धर्म में अगर सबसे ज्यादा अश्लीलता कोई फैला रहा है तो वो प्रेमानंद जैसा पाखंडी है जो गीत गोविंद को पढ़ने के लिए देता है। और उस गीत गोविंद को पढ़ने के बाद पता चला कि भाई राधा तो एक उल्टा स्त्री थी जो दो जगह मुंह मारा करती थी। कुछ रसीले कथावाचक है जो अपने आप को धर्मगुरु या संत की उपाधि देते हैं। इस भांड गधे प्रेमानंद ने सारे सनातन धर्म की धज्जी उड़ा दी, अपमानित कर दिया थारी बहन बेटियों को और सबको सेक्स की ट्रेनिंग देने लग रहे हैं। ये देखो, ये बहन इस प्रेमानंद के आगे भगवान मांगन आई थी, भगवान, और इस गधे ने उसे क्या दे दिया देखो। और इस गधे प्रेमानंद का है सेक्स का ज्ञान। यदि हम स्वयं को संत कबीर जी का अनुयायी कहते हैं, यदि हम नाम जप की बात करते हैं, यदि हम भक्ति की बात करते हैं, मान लीजिए हम नाम जप की बात कर रहे हैं या भक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे व्यवहार में कबीर जी की, कबीर साहिब की वाणी दिखनी चाहिए या नहीं? कबीर साहिब जी ने तो ये कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। आपने तो सुना ही होगा। अर्थात ऐसी वाणी बोलो जिसमें अहंकार न हो, कटुता न हो, द्वेष न हो, अहंकार न हो, सुनने वाले के मन को शांति दे, शीतल करे और कहने वाले के मन को भी शांति प्रदान करे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है आपसे, एक विनम्र प्रश्न जो मैंने आपसे कहा था। और मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी संत का अपमान करता है, किसी संत को गाली देता है, किसी महात्मा को गाली देता है, सीधे तौर पर उसका अपमान कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, किसी दूसरे मत को वो सीधे तौर पर नीचा दिखा रहा है, तो क्या वो कबीर साहिब की वाणी पर चल रहा है या कबीर साहिब की वाणी का पालन कर रहा है? वाणी के अनुसार तो नहीं। मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है, मतभेद हो सकता है, मतभेद होना बुरा नहीं है। मतभेद अलग हो सकते हैं, उपासना अलग हो सकती है, पद्धति अलग हो सकती है, गुरु अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति अलग हो सकती है। लेकिन क्या अपशब्द बोलना, उपहास करना, गुरु अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति अलग हो सकती है। लेकिन क्या अपशब्द बोलना, उपहास करना, गाली गलौज करना, क्या ये संतों की परंपरा है? मेरे हिसाब से तो नहीं। कबीर साहिब की वाणी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। जो उनका दोहा है, जो उनकी वाणी है, तो बिल्कुल भी पद्धति नहीं है। कबीर साहिब ने तो प्रेम सिखाया था, कबीर साहिब ने तो विनम्रता सिखाई थी। उन्होंने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। और उन्होंने तो एक स्थान पर यह भी कहा है, जो जाकी शरणाग है ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़े बह जाते गजराज। ये भी तो कबीर साहिब की वाणी है। मान लीजिए कोई संत किसी की शरण में है तो उसको उसकी लाज है और आप उसको गाली गलौज कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। यदि कोई अपने गुरु की शरण में है, अपने भगवान की शरण में है, तो उसकी रक्षा और उसकी लाज रखने वाला स्वयं उसका आराध्य है। फिर हमें क्रोध करने की आवश्यकता क्यों है? फिर हमें गाली देने की आवश्यकता क्या पड़ी? हम गाली क्यों दें, क्रोध क्यों करें? हमें दूसरे संतों की आलोचना करने की जरूरत ही क्या है? हमें दूसरे संतों का उपहास करने की जरूरत क्या है? हम क्यों करें दूसरे संतों का उपहास? अगर हमारा मार्ग सत्य है तो सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को गाली गलौज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को अपमान करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी व्यक्ति को अपमानित करके सत्य उजागर नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका आचरण और उसका व्यवहार ही उसके गुरु की पद्धति है। किसी भी गुरु की सबसे बड़ी पहचान उसके अनुयायियों का व्यवहार होता है।
आप ये बात भी तो समझिए, किसी भी गुरु की सबसे बड़ी पहचान उसके अनुयायियों का व्यवहार ही होता है। इस बात को तो आप याद रखिए। अगर अनुयायी विनम्र है तो गुरु की शिक्षा बड़ी अमल मानी जाती है, बड़ी उच्च स्तरीय मानी जाती है। कब? अगर अनुयायी विनम्र है, विनम्र भाव से है अनुयायी, तो गुरु की शिक्षा बड़ी उच्च कोटि की मानी जाती है। यदि अनुयायी करुणामय है तो गुरु की महिमा बढ़ती है। अगर अनुयायी संयमी है तो गुरु का मान बढ़ता है। ये गुण अनुयायी में होने चाहिए, तभी तो गुरु का मान और सम्मान बढ़ता है। इस तरह से थोड़ी बढ़ेगा। लेकिन यदि वाणी में अहंकार हो, कटुता हो, शब्दों में अपमान हो, तो लोग गुरु से पहले उसके अनुयायियों को देखकर ही निर्णय बना लेते हैं। इसलिए अपने अपने गुरु का सम्मान करें, अपने अपने मतों का सम्मान करें। उनका भी वो मत है, आपका भी मत है। ये संत के विचार तो नहीं हो सकते। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना, इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, ये संत के विचार नहीं है। ये तो मैं भी जानता हूँ, मैंने भी देखा है, पढ़ा है अच्छे से खूब। ये संत के विचार तो कदापि नहीं हो सकते। तो ऐसा कार्य ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि आपके इन शब्दों के चक्कर में गुरु पर उंगली उठाई जाए। तर्क करें, चर्चा करें, शास्त्रार्थ करें, लेकिन मर्यादा को ना तोड़ें। एक गुरु के शिष्यों के लिए, एक गुरु के लिए सबसे अभिमानी बात क्या हो सकती है? उसके अनुयायियों का जिह्वा का पालन करना, मर्यादित रहना। अगर अनुयायी मर्यादित ही नहीं है तो गुरु के लिए क्या है? कबीर साहिब की वाणी का सार तो यही है कि भक्ति केवल जिह्वा से नहीं, व्यवहार से प्रकट होनी चाहिए। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना, इस तरह की अभद्र भाषाएं बोलना, ये तो नहीं हो सकता। ये संत का आदेश नहीं हो सकता। ये तो मैं भी जानता हूं। ये संत परंपरा नहीं हो सकती। ये संत के विचार। मान लीजिए वो भी किसी के गुरु हैं, उनकी कोई आराध्य है और आप उनको भी गालियां दे रहे हो। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, इतने तीक्ष्ण शब्दों का इस तरह का व्यवहार करना, ये भक्ति मार्ग तो कदापि नहीं हो सकता। नाम जाप करना, मान लीजिए आपको कोई मंत्र मिला होगा, सतनाम मिला होगा, सारनाम मिला होगा या प्रथम मंत्र होगा, तो आप भक्ति पर ध्यान दीजिए। इस तरह का अनर्गलाप करना, किसी के प्रति इस तरह की भावनाएं रखना भक्त को कुछ शोभा नहीं देती। ये भक्त के लक्षण हो ही नहीं सकते। और बात करते हैं आप शास्त्रार्थ की, और उससे पहले आप ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो। और आपको तो अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोई मंत्र मिला, सतनाम मिला या सारनाम मिला, तो आपको तो उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज वो तो संत वेशभूषा में बैठे हुए हैं। चलो आपकी नज़र में वो संत नहीं है, मान लिया, लेकिन ये आपको हक किसने दे दिया उनको पाखंडी बोलने का? है तो संत ही, अनुयायी उनके भी हैं। वो किसी के तो साधक हैं, कोई तो उनकी अधिष्ठात्रा अधिष्ठात्री हैं। वो किसी की शरण में हैं, वो उनकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा अपनी जगह, उनकी श्रद्धा अपनी जगह। लेकिन ये विचार संत की नहीं हो सकता। आपकी नज़र में अगर मान लीजिए कोई पाखंडी है, कोई ढोंग कर रहा है, तो ये आपका अपना मत है, अपना विचार है। आप किसी को इतना उल्टा नहीं बोल सकते ना। आप अगर उल्टा बोल रहे हैं, अगर आपने कुछ भी कह दिया, उस अपने विचार रख दिए, तो ये क्या है? एक शिष्य को शोभा नहीं देता। आप शिष्य हैं। अगर आप कोई भी जाप कर रहे हैं, सतनाम कर रहे हैं या सारनाम कर रहे हैं, तो आपको तो कदापि उचित नहीं, शोभा नहीं देता। ये आपको तो इससे कोसों दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से। इस तरीके के विचार, ऐसी बातें, ये एक भक्त को शोभा नहीं देती। बस मेरा इतना ही कहना था, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी भूल चूक हो उसे माफ़ करना। बाकी नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। विराट ज्योतिष सूत्र में आपका स्वागत है। जानिए ब्रह्मांड के इस चक्र को बेहद आसान भाषा में। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।